नाभिपुत्र जिन पति महात्मा जयवंतो अंतरयामी जयवंतो अंतरयामी। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ 51 नंबर का और 249 नंबर का श्लोक कल हमने पढ़ा था कि धन जो है वो कहाँ देना चाहिए, वो स्थान बताए थे कल। मंदिर है, मंदिर के लिए जमीन है, प्रतिमाएं हैं, इनके लिए जो धन देता है तो समझ लो उसने जैन मत को स्थिर कर दिया है। क्या? उसने जमीन नहीं दी है, उसने जमीन के रूप में जिन मत को स्थापित किया है, क्योंकि जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक पृथ्वी पर जिन मत विद्यमान रहेगा। इसलिए जमीन देना, मंदिर के लिए धन देना बनवाने के लिए, ये सब उत्तम दान है। अब आगे क्या कहते हैं देखो, मिथ्यात्व का फल कृपणता, मिथ्यात्व का फल कृपणता है। दान प्रकाशनम शोभन कर्म कार्य कार्पण्य पूर्ण हृदयायन रोचते दान दोषोज्जितम सकल लोक सुख प्रदायी तेजो रवेरिव सदा अथ कोशिकाय। मोह तिमिर से अंध को दान प्रकाशन रुचता है। उल्लू रात्रि विहीन सुखद रवि तेज न रुचता है। ये आपके कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही क्या? क्योंकि ये जैसी स्पष्ट आवाज आती थी पहले आजकल नहीं आती, आजकल कुछ कट कट के आवाज आती है। मेरी भी आवाज कट कट के आ रही है आपको? नहीं सर, आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है। तो ये ना एक आध लाइन जैसे जैसे बोलते हैं ना दोहे में, तो वो थोड़ी देर तक के लिए पॉज हो जाता है और फिर तो बीच की कट जाती है थोड़ी सी। तो ये चक्कर क्या है, थोड़ा सा या तो ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहे हैं क्या? सर अभी ना ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या हो सकता है कोई ना कोई चीज। अच्छा, कनेक्शन जो वाईफाई से यूज कर रहे हैं कि वो जो है वायर, क्या पता है। चलो खैर कोई बात नहीं, देख लेना जो भी हो। दान प्रकाशनम अशोभन कर्म कार्य कार्पण्य पूर्ण हृदयाय न रोचते द। दान प्रकाशनम अशोभन कर्म कार्य कार्पण्य पूर्ण हृदयाय न रोचते अद। क्या है कि दान रूपी प्रकाशन वो जो है कृपण के हृदय को रुचता नहीं है। क्या समझ में आया ना? दोषोज्जितम सकल लोक सुख प्रदायी, दोष को छोड़ने वाला और समस्त लोक को सुख देने वाला। तेजो तेज रवे क्यू सूर्य का तेज, हत कोशिकाय, हत कोशिकाय कोशिक उल्लू, तो उल्लू को जैसे सूर्य का तेज रुचता नहीं है, ऐसे कंजूस को दान जो है वो हृदय में रुचता नहीं है। समझ में आई बात? जैसे उल्लू को सूरज का उजाला भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कंजूसों को अच्छा खासा कोई दूसरा भी दान दे रहा हो तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है।
क्या वो उनके हृदय को रुचता नहीं है। आचार्य कहते हैं कि खोटे मिथ्यात्व रूपी कर्म का कार्य कृपणता है। अशोभनम कर्म कार्य क्या है? अशोभन खोटा कर्म का कार्य ये कार्पण्य माने कृपणता है। कृपण पूर्ण हृदय के लिए नहीं रुचता है, इसलिए दान जो है प्रकाशमान है, लेकिन वो मिथ्यात्व कर्म का कार्य जो कर्पणता पूर्ण हृदय है उसके लिए वो दान भी यद्यपि प्रकाशित है तो भी वो अच्छा नहीं लगता उसका अंदर, जैसे उल्लू को उजाला अच्छा नहीं लगता। आचार्य कहते हैं कि खोटे मिथ्यात्व रूपी कर्म का कार्य कृपणता है, उससे जिसका हृदय भरा हुआ है, ऐसे कृपण पुरुष को समस्त दोष से रहित तथा सर्वलोक को सुख देने वाला दान का प्रकाश रूप कार्य उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश उल्लू को अच्छा नहीं लगता है। मिथ्यात्व का काम क्या है? अच्छी चीजें रुचे नहीं, खोटी चीजें रुचे। घर में कार आए तो फेसबुक पे डाले पिताजी मंदिर को दान दिया है तो माथा पकड़ के बैठ जाए। क्यों? कार को डीपी प्रोफाइल और दान को हिसाब नहीं देना पड़ता। पिताजी का दिमाग खराब हो गया, उनकी बुद्धि मंदिर वालों ने हड़ ली। तो ऐसी बुद्धि जिनको है तो वो कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व रूपी कर्म का कार्य है। अन्यथा तो देखो किसके पास क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। दान देने की बुद्धि तो प्रत्येक पुरुष के हृदय में सदा हो सकती है। और अपन पहले भी बोला था कि जो 1 रुपया भी है जिसके पास तो वो भी चवन्नी मंदिर में डाल सकता है। मतलब वो भी अपनी शक्ति प्रमाण 1 रोटी भी जिसके है तो आधी रोटी, आधी की भी आधी रोटी दे सकता है। लेकिन क्या है, कंजूसाई की आदत पड़ी हो और भोगों भोग में धन खर्च करना अच्छा लगता हो, मकान बनाना, क्यों अच्छे मकान, हवेली, विदेश भ्रमण, गाड़ी घोड़े, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक टीवियां और वो जो बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन, ये सब चीजें जिनको अच्छी लगती है तो उनका भोगों भोग में तो खूब धन खर्च होता है, लेकिन दान में देखते ही उनको हृदय में अच्छा नहीं लगता। कईयों के तो बच्चे और अपने पिताजी के धन देने से चिढ़ते हैं। क्या पिताजी दे रहे हैं अपना कमाया हुआ, बच्चों को दिक्कत हो रही है, उनको ऐसा लगता है हर बच्चे को अपने बापू का कमाया हुआ धन खुद का लगता है। खुद का तो खुद का है ही और बापू का भी खुद का ही है। बापू दान भी नहीं दे सकता, मैंने बापू को दान देने का अधिकार नहीं है। बोलो, कोई समझते हैं तो मेरा है, जैसे कोई मेरे पैसे दे दिए हो किसी ने, ऐसे मन ही मन में पाप बांधता है। पिता तो पुण्य बांधता है और बच्चा पाप बांधता है। क्या ऐसे ऐसे बच्चे हैं आजकल के, क्या करें। तो जैसे सूर्य का प्रकाश कितना अच्छा होता है, लोगों को जगाता है। सूर्य का प्रकाश फसल को गर्मी देता है, लोगों को निद्रा से उठाता है, सारे जगत में प्रकाशित करता है, कार्य का संचार उससे होता है, मैंने सारे जगत को प्रसन्नता और प्रमोद का कारण होता है सूर्य का उजाला। लेकिन उल्लू को अच्छा नहीं लगता है। अब उल्लू के लिए सूरज उगे नहीं क्या? ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता हो घर में तो उसके लिए क्या हम दान नहीं दे? क्यों? बच्चों को अच्छा नहीं लगे देना तो उसके लिए क्या हम देवे नहीं? ये मिथ्यात्व का कार्य है यदि देने की भावना नहीं है तो। भव्यों को तो दान का उद्देश्य ही हर्ष का कारण है। ये 2 श्लोक और बता रहे हैं, बस ये पूरा अधिकार पूरा हो जाएगा। 2 श्लोक है इसके। तो भव्यों को तो ये उद्देश्य ही बहुत सुन के मजा आता है। दान नहीं भी दे रहे हो तो भी दानोपदेश सुन के आनंद आना। क्या कंजूस को कोई देता हुआ दिखता भी है तो उसको दुख होता है, और भव्य तो दान का उपदेश सुनते उसमें ही हर्षित हो जाते हैं। भव्यों को ही दानोपदेश हर्ष का कारण। अब दूसरी भव्य को ही, जिसको ये दानोपदेश सुन के अच्छा लगा है, जिनको ये अधिकार सुनना बहुत आनंद का कारण हुआ है, वे भव्य हैं।
और जिनको ये अधिकार सुन के लगा हो पंडित जी रोज रोज देने की बात करते हैं, क्यों? उनको कितना माल चाहिए क्यों? दान ही दान की बात कर रहे हैं। तो जिसके हृदय में भाव हुआ हो तो समझ लेना वो क्या जीव है, और जिसके हृदय में ये सारी चीजें प्रतिदिन सुन के हर्ष उत्पन्न करती हो तो वे भव्य है। देखो एक बात और है कि अपन ये सोचते हैं कई बार कि बार बार क्यों वर्णन कर रहे हैं, कई दिनों से चल रहा है, और एक लाइन में अपने को समझ में आ गया दे देंगे, लेकिन भाई साहब इतना आसान नहीं है। अभी जब तक सुन रहे हैं ना तब तक तो सब गर्दन हिलाएंगे, हाँ देना ही चाहिए, दान तो अवश्य देना चाहिए, पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग का परंपरा, मतलब सब बातें करेंगे। और ये क्लास खत्म होएगी और अपन कुछ भी छोटी सी भी बात करेंगे तो एकदम बात ही बदल जाएगी, देख लेना। क्या अपने लिए नहीं खर्च होगा जी, दूसरों के लिए तो दूर की बात है। क्या एक किताब की बात आएगी कि पद्मनंदी पंचविंशतिका, कुछ नहीं पंडित जी वो पड़ोसी की ले ली, हम उसकी बैठ के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो किसी और चीज से ही पढ़ लेते हैं। चर्चा जब तक सुनते हैं बहुत अच्छी लगती, परिणाम भीगे रहते हैं, लेकिन ये बात पूरी होते ही परिणाम सारे रफू चक्कर हो जाते हैं। यदि धर्म सुनते समय जो परिणाम रहते हैं वो 24 घंटे चल जाए तो अपना कल्याण दूर नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? अभी परिणामों की निर्मलता होती ही नहीं, होता सुनते सुनते बहुत निर्मल होते हैं, लेकिन अभी जब तक जिनवाणी चलेगी अठन नहीं रह जाएंगे परिणाम, नोमार नमोकार पढ़ते 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 चवन्नी हो जाएंगे, और उसके बाद तो फिर 10-20 पैसे भी आपके रह जाए बहुत बड़ी बात है। चित्त में वो देखो एक कोष्ठस्थ धान्यों में वृद्धि होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सतत मुनिराज के ज्ञान में कौन सी वस्तु का निरूपण किस शास्त्र के किस पन्ने पे कहाँ किया गया है। क्या ये रिद्धि मुझे क्यों अच्छी लगती है कि हमारे हृदय में कभी क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए, क्रोध कषाय आ जाती, गुस्सा आ जाता, घमंड आ जाता, पर द्रव्यों में अपनापन करने लगते हैं, उसी समय हमें वो चीज याद आ जाए जो दवाई हमने ले रखी है। आज हमने क्या हमारे साथ क्या है कि हमने दवाइयां तो बहुत सारी ले रखी है, लेकिन ये सब दवाई हम जब हमारी बीमारी आती है ना भूल जाते हैं। बीमारी के दवाई तत्काल वो चीज याद आ जाए, क्या क्रोध करते ही उत्तम क्षमा धन की पंक्ति याद आ जाए, क्रोध करते ही 11 का उत्तम क्षमा का एक पूरा चैप्टर है वो याद आ जाए, क्रोध करते ही जिनवाणी की पंक्तियां याद आ जाए कि किस पे क्यों क्या कौन, तो अपना कल्याण बहुत निकट है। हम क्या है सारी चीजें हम अभी तो बराबर सब समझ जाते हैं, लेकिन जब उसका अवसर आता है तब हम वो दवाई उपयोग नहीं कर पाते। और लाभ क्या है कि दवाई तो अपने घर में है, लेकिन जब रोग हो तब हमें ये भी ख्याल आ जाए कि ये दवाई हमारे घर में यहाँ रखी हुई है और इसको अपने को उपयोग कर लेंगे तो इससे स्वस्थ हो जाएंगे, तो काम आ जाएगी। और नहीं तो पड़ी है घर में 50 दवाई और अपने को याद नहीं है कि कहाँ रखी हुई है, तो अपन यही सोच सोच के रोज कह रहे हो घर में तो है ही नहीं, बहुत महंगी है, कौन खरीदेगा, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, अथवा दुकान बंद है, मतलब 1000 बातें होंगे वो उपयोग में नहीं आएगी और वो एक्सपायर हो जाएगी एक दिन। ऐसे ही ये जो दवाई है जिनवाणी रूपी, ये हमें जो सुना है ना हमने, वो जिस समय हमारे को उसकी आवश्यकता हो उसी समय वो याद आ जाए और उसको हम उसी समय उपयोग करके अपने परिणाम आनंदमय कर लें। अरे ये तो क्या है, दवाई तो एक्सपायर हो जाएगी। क्या भाई दवाई की तो शक्ति होती, देखो ये जो अपन उपदेश सुनते हैं ना इसकी एक शक्ति है, 1 दिन की 2 दिन की जितनी भी शक्ति, अलग अलग लोगों की अलग अलग शक्ति है। किसी के लिए शक्ति जीवन भर भी हो सकती है, किसी के लिए शक्ति 1-2 दिन में चला जाता है उपदेश, 1 दिन तक तो बराबर। हाँ अभी दानोपदेश अधिकार चल रहा है
तो हाँ बराबर दान देना चाहिए। और ये अधिकार हुए, एक आध महीना हुआ, यही याद नहीं आएगा कि अधिकार का नाम क्या था। ऐसी स्थिति हो जाती है। वो अधिकार क्या क्या पढ़े हमने पद्मनंदी में, ये अधिकार पूछो 25 अधिकारों के नाम, तो 25 अधिकारों के नाम भी याद नहीं आते, उनमें क्या पढ़ा ये तो बहुत बात की बात है। इसलिए मैं सब लोगों से एक बात कहता हूँ, थोड़ी सी हाउस कीपिंग भी रखना चाहिए अपने, व्यवस्थित होने के लिए। जैसे घर में अपन चीजें तो खरीद लो और कागज पेन पे लिखो नहीं कि हमारे घर में हमने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या घर में माल पड़ा है। या तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो और आपको घर की एक एक वस्तु दिमाग में फिट हो तो अलग बात है, लेकिन यदि आपकी इतनी मेमोरी नहीं है तो मैं ही क्या, आपको खुद को मालूम है कि अपन अपने घर में एक डायरी रखते हैं और डायरी में एक एक चीज लिख लेते हैं कि भाई ये चीज पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये इन्वेंट्री पड़ी है, ताकि जब मौका पड़े डायरी देख के उसको उपयोग ले लें। ऐसे हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा लिखने की आप आदत डाल लो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, कम से कम रोज अपन अपनी एक डायरी के अंदर ये लिख लें कि आज हमने इस ग्रंथ का ये अधिकार की ये बात पढ़ी, हमें ये चीज अच्छी लगी। क्या ऐसे आप अपने जीवन में, अपने घर में जैसे अपन चीजें ला ला के बसाते हैं, ऐसे अपने जीवन में भी आप ये धर्म की सुक्तियां बसाओ थोड़ी सी। क्या ऐसे 2-2, 4-4 पंक्तियों की रोज सुक्ति बसाओ, तो आप 5 साल बाद भी यदि उसको एक बार देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये चीज पढ़ी थी, ये ग्रंथ पढ़ा था, ये अधिकार पढ़े थे और ये विषय वस्तु पढ़ी थी, और आपको वो स्मृत हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत लगती है लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक है। 4-6 लाइनें लिखने की आदत बनाना अच्छा है। क्या होता है देखो, अपनी जीवन में बुद्धि जो उम्र बढ़ती है, पहले तो सब याद रह जाता था, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज पढ़ी लिखने की जरूरत नहीं है, सब याद है मेमोरी में। लेकिन अब यदि अपने को लगता है कि अपनी मेमोरी थोड़ी कम हो रही है तो लिख लो। क्या मैं तो कहता हूँ ये भी लिखना चाहिए अपने को कि आज अपन ने दिन भर क्या समय दिया, अपने दिन भर अपना समय काय में बीता, अपन दिन भर धर्म किया, कर्म किया, क्या करा क्या अपन ने। क्या वो नहीं बना सकते, इतनी शॉर्ट में बना दो कि हमने दानोपदेश ग्रंथ, दानोपदेश अधिकार पढ़ा और तब हमारे भाव बहुत प्रसन्न चित्त हुए, ऐसा लगा कि हमें ये कार्यों के लिए दान दे देना चाहिए, भले दे नहीं पाए उस समय, लेकिन ऐसे हमारे भाव हुए। लिख लो उसको एक बार, पूंजी है वो आपकी जीवन की। क्या समझ में आया ना, वो परिणाम हमेशा नहीं उत्पन्न होते हैं। दान देते समय जो दान के परिणाम हुए वो सदाकाल नहीं होंगे, तो इसलिए वो परिणाम अपनी पूंजी में, अपनी 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 तिजोरी में नोट करके रख लो, ताकि कभी बड़े होने पर उसको देखें तो देखते ही उसको वो सब चीजें याद हो जाएगी कि हाँ अपन ने ये पढ़ा था, ऐसे भाव हुए थे, ये हुए थे, वो। ठीक है, अब आपको फिर जो करना है ये तो आचार्य देव कह रहे हैं, जिसको दान का उपदेश सुनने में हर्ष लगता है वो भव्य है, और जिसको नहीं लगता है वो अभव्य है। आप अपनी जान। दानोपदेश नमिदं कुरुते प्रमोदम, आसन्न भव्य पुरुषस्य न चेतनस्य, जाति समुल्लसति दारुण भृंग संगात्, इंदीवरम हसति चंद्र करेण चाष्मा। पढ़िए। क्या हुआ? सर आ रही है आवाज? 1% भी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है।
अहो दान उपदेश निकट भाव्यों को ही आनंद करे, तुमन भ्रमर से कुमुद चंद्र से खिले, न काष्ठ पाषाण खिले। हाँ, दानोपदेशम इदम कुरुते प्रमोदम, दान का यह उपदेश प्रमोद को करता है। किनको? आसन्न भव्य पुरुष से, जो आसन्न भव्य पुरुष है। देखो एक शब्द लिखा है, ये मेरे को पढ़ के आनंद आ गया। आसन्न, भव्य की कोई बड़ी बात नहीं है, भव्य तो बहुत है, भव्य तो जरा से है, लेकिन वो आसन्न शब्द देख के चित्त प्रमोदित हो गया। आसन्न माने निकट, अधिक काल नहीं है उनका संसार में। तो जो दान, यह जो दान का उपदेश है, यह आसन्न भव्य पुरुषों के प्रमोद को करता है। और न च इतरस्य, इतर माने जो आसन्न भव्य नहीं है, उनके न कुरुते प्रमोदम, उनको ये प्रमोद नहीं करता है। जाति समुल्लसिति, समुल्लसित माने उल्लसित होता है। दारु न भ्रंग संगात, लकड़ी होती है ना, लकड़ी को कहते हैं दारू। भ्रंग, भ्रंग संगात माने भ्रंग, भ्रंग माने कहते हैं भौरे को, भौरों के संग से ही क्या? न दारू समुल्लसिति, दारू समुल्लित नहीं होती है। इंदिवरम, इंदिवरम कहते हैं इंद्र, इंद्र, इंद्र चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा को देखकर जो प्रसन्न चित्त होता है उसको इंदिवर कहा है। तो इंदिवरम हस्ती, अच्छा ये तो इंदिवरम, इसको कमल को भी कहा है एक्चुअली। इंदिवरम हस्ती चंद्र करे न चाशमा, इंदिवर से चंद्र की कर माने हाथ, किरणें, चंद्रमा की किरणों के द्वारा कमल ही हंसता है। न च आसमा, आसमा माने पत्थर, पत्थर प्रफुल्लित नहीं होता है, पत्थर आनंदित नहीं होता है, चंद्रमा की किरणों से कमल ही प्रफुल्लित होता है। ऐसे ही चमेली जो है, जाति, जाति शायद चमेली को कहा है एक्चुअल में। चमेली ही समुल्लसती, चमेली ही उल्लसित होती है, विकसित होती है। भ्रंग माने भ्रमरों के संग से। न दारू, दारू माने लकड़ी, लकड़ी समुल्लसित नहीं होती है, लकड़ी विकसित नहीं होती है। ये आपने चार सुने होंगे ना अनुभाग बंध में, चार चीजों के नाम कौन कौन से हैं? याद है? बोलो अनुराधा जी। सेल, अस्थि, लता, दारू। हाँ, शेल अस्थि लता दारू, तो उसमें सॉरी सेल अस्थि लता दारू, हाँ लता बाद में आएगी ना, शेल अस्थि दारू लता नहीं, शेल अस्थि लता दारू बराबर। तो शेल तो पत्थर हो गया, सबसे कठोर अनुभाग। अस्थि थोड़ी सी नम्रता से मुड़ जाती है, अस्थि माने हड्डी। और दारू, दारू जो है वो लकड़ी है, लकड़ी थोड़ा और पुरुषार्थ करो तो दबती है। और लता सबसे कोमल होती है, जरा से प्रयास से झुक जाती है। तो दारू माने लकड़ी है, यहाँ समझ में है ना, दारू का अर्थ लकड़ी है, दारू माने पीने वाली दारू नहीं है ये, इसलिए मैंने दारू का अर्थ किया है। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार भ्रमरों के संग से चमेली विकसित होती है, लकड़ी विकसित नहीं होती है। ये भी एक मैंने पहली बार सुना कि चमेली जो है भंवरे होते हैं तो चमेली विकसित हो जाती है। क्या कोई ऐसे ही कोई गणित है इसका? चमेली जो भंवरों के संग से विकसित होती है, लकड़ी विकसित नहीं होती है। चंद्रमा की किरणों से कमल ही प्रफुल्लित होता है, पाषाण नहीं। ये लकड़ी और पाषाण अचेतन है, इनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितने भंवरे आ जाए और कितनी चंद्रमा की किरणें आ जाए, पत्थर को क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार जिसको थोड़े ही काल में मोक्ष होने वाला है, ऐसे भव्य मनुष्य को ही यह दान का उपदेश हर्ष उत्पन्न करने वाला है। अभव्य को यह दान का उपदेश कुछ भी हर्ष का करने वाला नहीं है।
उसको कुछ, वो पत्थर के समान है, लकड़ी के समान है, जाको कछू उपदेश दो, कछू फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार में कई बार कुछ लोगों जैसे एकदम सीधे कठिन चीज नहीं समझते हैं, एकदम धर्म में उनकी रुचि नहीं होती, तो मैं उनको कहता हूँ चलो तुम कम से कम मंदिर आओ, पूजन प्रक्षाल करो, या तुम आओ तो सही, हम तो है ना कुछ काम देते हैं उनको कि कम से कम ये किसी निमित्त से हम लगे दान दे दो, तीर्थ यात्रा कर लो। क्या है, लोगों को एकदम तो जो सीधे तत्व की बात कई लोगों को समझ में नहीं आती, उनकी पता नहीं बुद्धि नहीं दौड़ती, तो हम सोचते हैं कि यार ये आदमी की अभी योग्यता नहीं है, तो कम से कम ये किसी तरह से जुड़े, धीरे धीरे उसको अपन सरल भाषा में सरल सरल बातें करके वो जोड़ते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि कई लोगों की तो बुद्धि ऐसी होती है कि उसको कछू भी बोलो आप, सरल से सरल बात भी बोलो, धर्म की कोई बात नहीं। मैं सोचता हूँ कि भैया ये जो है ना जीव, अभी ये अपने बस की चीज नहीं है, क्या को छोड़ दो, और जो जिनको रुचि हो थोड़ी किसी तरह से भी धर्म की रुचि हो, उनमें मेहनत करो। ये लकड़ी है या पत्थर है पता नहीं क्या है? ना आप उनको आप अध्यात्म का उपदेश दो, वो जमे नहीं, कर्णानियोग तो उनके समझ की बात बाहर की बात है। चरणानियोग करो, चरणानियोग का भी उपदेश नहीं रुचि, प्रथमानियोग की कहानी बताओ, वो भी जाके समझ में नहीं आया, थोड़ी और किसी तरह से तो लगाए उसको कोई क्रिया का उपदेश दे, वहां में भी नहीं लगे। तो अब आके लिए कौन क्या करे, भगवान ही उतर गया है, क्या करेगा। नहीं तो अपन तो अपने पास तो सब है, मैंने तो है ना अपने तीर तर्कश में सारे औजार रख रखे, प्रथमा नियोग से समझता हो कोई, चरणा नियोग से, कर्णा नियोग से, द्रव्या नियोग से, क्या जिसको जैसी चीज चाहिए। बस भावना इतनी है कि आदमी धर्म समझे, इतना अद्भुत मनुष्य भाव मिला है। और जिसको कहें कि ये जो जिनवाणी रूपी बगीचा है, इसमें सब तरह के वृक्ष हैं, क्या एक वो है ना, एक दिन वीर सागर जी पंडित जी ने बहुत अच्छा दुआ कहा था कि जैसे कोई स्त्री आभूषण पहन के आए क्या, और वो सबको मतलब कोई स्त्री आभूषण पहनी हुई हो तो सज्जन व्यक्ति को, अपने पति को तो बहुत अच्छी रुचेगी, और कोई अंधा होएगा तो कोई उसको कुछ उसके लिए जो है ना स्त्री का आभूषण पहनना, श्रृंगार करना जैसे बेकार है, ऐसे जो अंधे पुरुष है उनके लिए जिनवाणी की नाना चारों अनियोग की अच्छी अच्छी बातें उनके लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं, अंधा ही होएगा और क्या कहे अपन। कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताओ, आप कोई भी अनियोग उठा के देखो, चाहे आप 24 तीर्थंकर पुराण उठाओ, पद्म पुराण उठाओ, हरिवंश पुराण उठाओ, अरे आदि पुराण के दोनों भाग उठा लो, हैं, चाहे वरान चैत पढ़ो, जीवनदर चैत्र, छत्र चूड़ामणि, कुछ पढ़ो आप उठा के, जीवनदर चैत्र, सत्येंद्र चैत्र है, जम्बू स्वामी चैत्र, कुछ पढ़ो, आनंद का अमृत निकलेगा उसमें। चरणानियोग के कुछ भी ग्रंथ उठा के पढ़ो आप, बारंबार पढ़ो आप उसको। एक वो शाहुकाचार संग्रह नाम से 5 भाग में किताब छपी है, जिसमें शाहुकाचार संग्रह के सारे शाहुकाचारों का संग्रह किया हुआ, देखी कि नहीं देखी आपने, मेरे को नहीं मालूम। अमित गति शाहुकाचार, वसुमती शाहुकाचार, लाटी संहिता, ये तो है ही सही जो अपन लोग सब पढ़ते हैं, रत्नकर्ण शाहुकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि पाए, ज्ञानानंद शाहुकाचार, ये सब तो है ही, और भी उसमें बहुत है, तो वो सबका संग्रह है, उसमें ज्यादा विस्तार नहीं है, केवल गाथाएं दी है और केवल हिंदी अर्थ दिया है, पढ़ना आप कभी, बहुत बढ़िया है वो भी सब। तो वो सब दिए हैं। और आप देखो अध्यात्म में अद्भुत पंच परमागम है, रुद्र संग्रह है, पंचाध्यायी है, और कर्णानियोग में तो बहुत कुछ है। आप उसके धवल वगैरह पढ़ो, उसके मजा आ जाए। हम अभी मेरी तो बहुत भावना होती है कि जो धवल की पुस्तकें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पे पढ़े, क्या बहुत नियम निकलते हैं उसमें। क्या मेरी भी बहुत लिखने की आदत नहीं, तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत चीजें समझ में आती, सोचता हूँ लिख के बताएं किसी को, लेकिन वो दिमाग में जब तक लेती है तब तक लेती है, लिख के रख लो, फिर वो उस समय लोग पूछते प्रमाण नोट करके रख लो,
तो प्रमाण बन जाए फटाफट। तो ये जो चीजें है ना बहुत बढ़िया है, आप खूब रसास्वादन करो, क्या धवल वगैरह भी पढ़ो, बहुत उसमें बहुत चीजें हैं, बहुत बारीकी से तत्व का वर्णन किया है। और ऐसा है कि आपके मतलब आपका रोम रोम प्रसन्नचित हो जाए और आपकी जो श्रद्धान है वो अत्यंत दृढ़ हो जाए, ऐसी चीजें हैं उसके। कर्णान योग से जो श्रद्धा दृढ़ होता है ना, वैसा अन्य अनुयोग से भी नहीं होता, शिथिलता होती है। अभी जरा सा पाप का होता है, आधा लोग भंगने लग जाते हैं, जरा सी तकलीफों में लोग दुखी होने लगते हैं। पाप पुण्य का अपने को जैसा श्रद्धान होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन ने उतनी बारीकी से और गहराई से नहीं पढ़ी ये चीजें। ऐसे ही बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ भावना जब थोड़ा करना नियम पढ़ोगे तो मनुष्य भाव की दुर्लभता समझोगे, तो बोधि दुर्लभ भावना की थोड़ी भाव भासना होगी। ऐसे तो अपन ने सब पढ़ रखी है। अब देखो ये अधिकार का उपसंहार करते हैं, ये दानोपदेश अधिकार पूरा हो रहा है भाई, ये छोटा था ये वाला 54 श्लोक थे इसमें, ये कंप्लीट हो रहा है। दानोपदेश अधिकार का उपसंहार। रत्नत्रयाभरण वीर मुनीन्द्र पाद पद्मद्वय स्मरण संजनित प्रभाव श्री पद्मनंदी मुनिराश्रित युग्म दान पंचाशतम ललित वर्ण चयम चकार। पढ़िए। रत्नत्रय भूषित, सॉरी वापिस से पढ़ लेना। रत्नत्रय भूषित श्री वीर नंदी के चरण युगलिकाते रचा दान 50 ललित पदों से पर। रत्नत्रय आभरण, रत्नत्रय रूपी आभरण से वीर मुनिन्द्र पाद, वीर मुनिन्द्र के पाद, पद्म माने कमल, चरण कमल, द्वय माने दो, के स्मरण से संजनिता, स्मरण से उत्पन्न प्रभाव उससे श्री पद्मनंदी मुनि आश्रित, उससे श्री पद्मनंदी मुनि ने उसके आश्रित होकर युग्म दान युग्म 50 माने 55 ललित वर्ण, अच्छे नए वर्ण माने शब्दों से, चकार मतलब चकार माने किया है, मैं अच्छे ललित पदों से, ललित शब्दों से, नए शब्दों से पद्मनंदी मुनि ने अपने जो रत्नत्रय से आवरण से विभूषित वीर मुनिन्द्र के चरण कमलों का स्मरण के प्रभाव से पद्मनंदी आचार्य ने ये 55 दोहों में अच्छे नवीन ललित शब्दों के द्वारा ये दानोपदेश नाम का प्रकरण रचा है। समझ में आई बात? फिर बोलता हूँ। आचार्यवर दानोपदेश रूप प्रकरण को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि रत्नत्रय रूपी भूषण से विभूषित ऐसे श्री वीर नंदी नामक मुनिन्द्र के दोनों चरण कमलों के स्मरण से जिसको उत्तम प्रभाव उत्पन्न हुआ है, ऐसे श्री पद्मनंदी नामक मुनि द्वारा उत्तम वर्णों की रचना से 54 नहीं होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 55 50 54 लिख रहे, 55 श्लोक होना चाहिए। 55 श्लोकों में दान का, यहाँ 54 श्लोक ही होंगे, इसलिए एक आध श्लोक नहीं मिला होगा।
54 श्लोकों में दान का प्रकरण पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचशिका नामक ग्रंथ में दानोपदेश नामक दूसरा अधिकार पूर्ण होता है। एक्चुअल में यहाँ मूल में तो संस्कृत में 55 लिखे हैं, इनको या तो 54 ही श्लोक मिले होंगे, एक श्लोक मिला नहीं होगा, इसलिए हिंदी अनुवाद कर्ता ने या 54 ही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अधिकार पूरा होता है अपना। इससे समझ में आता है कि पद्मनंदी मुनिराज के गुरु जो है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो भी रहे हो, वे वीर नंदी नामक मुनिराज रहे होंगे, और इसलिए उन्होंने अपने आचार्य को, अपने गुरु को, अपने पूज्य को, उनको उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए और एक प्रकार से उनको भी जो है नमस्कार किया। इस प्रकार से इसको कहते हैं अंत मंगलाचरण। क्या है ये अंत मंगलाचरण है। अपने पूज्य पुरुषों का स्मरण करते हुए किसी प्रकरण को पूरा करना, उपसंहार करना, ये अंत मंगलाचरण कहलाता। अब देखो अगला अधिकार चालू करते हैं अपन। अनित्य पंचाशत, ये अनित्य भावना है, सीधी सी बात है। पंचाशत, ये भी 55 दोहे होने चाहिए इसमें। क्या नाम है इसका? अनित्य पंचाशत। देखो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण में जिनवाणी का गुणानुवाद करते हैं। जयति जिनो धृति धनुषा विषुमाला भवति योगियो दानाम यद वाक् करुणामय्यपि मोह रिपु प्रतये तीक्ष्णा। जिससे धैर्य धनुषधारी योगी भट करे मोह का नाश। जयवंतो जिन जिनकी वाणी तीक्ष्ण बाण की पंक्ति समान। क्या कह रहे थे? जयति जिनो, वे जयवंत हो जिनेन्द्र भगवान, धृति धनुषा, धैर्य रूपी धारण को, धैर्य रूपी धनुष और इशुमाला, इशु माने बाण, इशुमाला माने बाणों की पंक्ति, भवती योगी योद्धानाम, योगी रूपी योद्धाओं के, जिनके धैर्य रूपी धारण बाणों की माला होती है। और यद वाक्य कारुण्यमय अपनी, जिनके वचन भी करुणामय होते हैं। मोह रिपु प्रहते तीक्ष्णा, मोह शत्रु को हनन करने के लिए तीक्ष्ण होते हैं। क्या मैंने एक उपमा दी है कि उन जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, यद वाक्य, जिनके वाक्य माने वे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हो, कि जिनके वाक्य कैसे होते हैं? एक तो जिनके वाक्य करुणामय होते हैं, जिनके करुणामय वचन कैसे है? वो करुणामय वचन कि जो धैर्य रूपी धनुष को धारण करने वाले जो योगी योद्धा है, उन योगी योद्धाओं के बाणों की माला के समान है, और मोह रूपी को हनन करने के लिए तीक्ष्ण बाणों के समान है, तीक्ष्ण बाणों के समान। जिस जिनेन्द्र की, अब देखो ये विरोधाभास अलंकार में स्तुति की है। यद्यपि दया में दया जो होती है उसमें क्या किसी को मारा जाता है? क्या किसी बेरी के ऊपर दया का उपयोग करते हैं तो बेरी शत्रु का नाश नहीं किया जाता। लेकिन भगवान की ऐसी दयामयी वाणी है जो मोह रूपी शत्रु का हनन करती। क्यों? मोह रूपी शत्रु को तो छोड़ देना चाहिए ना, दया करनी चाहिए कि नहीं, मोह रूपी शत्रु को नहीं छोड़ेंगे। ये विरोधाभास है। एक तरफ तो दयामयी है वाणी और दूसरी तरफ मोह रूपी शत्रु को नाश करने के लिए तीक्ष्ण बाण पे काम कर रही है, पेने बाण के समान। देखो, जिस जिनेन्द्र की दयामयी वाणी धैर्य रूपी धनुष को धारण करने वाले, कौन है धैर्य धनुष को धारण करने वाले? योगी रूपी योद्धा। उन योगी रूपी योद्धाओं के मोह रूपी बेरी का नाश करने के लिए पेनी बाणों की पंक्ति के समान है। ऐसे वे जिनेन्द्र
इस संसार में सदा जयवंत है। जयती जयवंत हो। भावार्थ, जो दयामय होता है वो किसी का नाश नहीं कर सकता, किंतु भगवान की वाणी में विचित्रता है कि दयामय होने पर भी वह योगियों के मोह को पल भर में नाश कर देती है। इसलिए ऐसी आश्चर्यकारक वाणी के धारक जिनेंद्र इस संसार में सदा जयवंत है। अब ये विषय चालू करते हैं। देखो, मनुष्य शरीर की अनित्यता। हमारे यहाँ शरीर जो है वो अनित्य है, अभी सबको दिख ही रहा है। तो क्यों, इस एक बात तो है कि ये वायरस ने जिनवाणी नहीं पढ़ने वालों को भी शरीर की अनित्यता दिखा दी है। देखे तो सबको दिखा दी, और फिर भी नहीं देखे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस संसार को ये दिखा दिया है कि हमारा शरीर इतना चंचल, नश्वर, अस्थिर, क्षणभंगुर, कमजोर है। क्या मैंने मनुष्य की शक्तिहीनता को इस बीमारी ने दर्शा के रख दिया है कि कितना कमजोर है आदमी। आत्मा नहीं कह रहा हूं मैं, आदमी का शरीर। आत्मा तो भले ही मजबूत हो, लेकिन शरीर कैसा है? मनुष्य का शरीर कच्चे घड़े के समान है, क्षण भर में नष्ट हो जाए। कच्चा घड़ा होता है ना, क्षण भर में नष्ट हो जाए, ऐसे कच्चे घड़े के समान। यद्येकाग्र दिनेन भोक्तिरथवा निद्रा न रात्रो भवेत् विद्रात्यम्बुज पत्रवद् अभ्यासिता ध्रुवम् अस्त्रव्याधि जलादितोऽपि सहसा यच्च क्षयं गच्छति प्रातः कातर शरीर के तिमति नास्ति को विस्मय। पढ़िए। भोजन नहीं एक दिन हो या निद्रा नहीं रात्रि में हो, तो यह तन मुरझा जाता है, अग्नि संग जो कमल अहो। अस्त्र व्याधि जल अग्नि आदि से पल भर में जो होता नष्ट, हे भाई क्यों स्थिर मानो, क्या विस्मय जो हो यह विनष्ट। बताओ, एक दिन खाने को मत दो शरीर को, यूं हो जाएंगे यूं। क्या? और एक दिन रात को नींद नहीं आए ढंग से, बैठे बैठे नींद आने लग जाए, शरीर शिथिल हो जाता है ना। क्या करेंगे शाम को? जैसे अग्नि या आग, आग के संग में कमल को रखो तो मुरझा जाता है। ऐसे ही ये शरीर भी भोजन नहीं मिलने से या नींद नहीं आने से मुरझा जाता है। अस्त्र व्याधि, शस्त्रों से एक अस्त्र लगे, अरे अस्त्र तो छोड़ो, जरा सा कहीं कोई कट लग जाए, जरा सा, क्या अपन चल रहे हैं, अभी मैं तो कहता हूँ टेबल की ठोकर लग जाए, यहाँ हथियार तो बहुत दूर की बात है, क्या अपने शरीर में गोली, बंदूक, मतलब गोली आना, तलवार का प्रहार, बाण आदि, ये अस्त्र तो दूर रहे। छोटी छोटी चीजों से आदमी बाथरूम में जाता है, पांव फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया हड्डी, ऐसा शरीर है। तो जरा सी चीजों में तो आज का शरीर कैसा कमजोर है। अस्त्र की जरूरत ही नहीं, आज का शरीर तो बिना अस्त्र के ही, जरा सा स्कूटर है, स्कूटर की जरा सी टक्कर लगी, ठक नीचे आ गए, नष्ट हो गए। अस्त्र से व्याधि हो जाए, रोग हो जाए, पानी में डूब जाए, अग्नि से जल जाए, इन सबसे पल भर में नष्ट हो जाता है। क्या पल भर में देखते ही देखते, अभी ये शरीर दिख रहा है, प्रवचन कर रहे हैं, पीछे आग लग जाएंगे तो लोग जूम पे ही पंडित जी को चलता हुआ देख लें, क्या हो गया। ऐसी स्थिति है शरीर की, क्या करो। मालूम आपको, लोगों ने फोटो खींच के डाल रखे, कोई आदमी
वो क्या कर रहे थे, वो अपने फोटो खिंचाने के लिए कहीं टापू पे चढ़ गए, चारों तरफ पानी था, बीच में जमीन थी, चढ़ गए और फोटो खिंचा रहे हैं, वहां पे पोज दे रहे हैं। इतने में पानी पीछे से आया और उनको ले गया। पूरी वीडियो ऐसे क्या, चोरल पे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है हमारे बीच में। तो ये हुआ था, वहां कहीं भिंड भिंड के पास में कोई टापू, मतलब टापू कोई जमीन थी, तो सब तरफ से लोग चढ़ गए, वहां फोटो खिंचाए थे। थोड़ा बहुत पानी था, जगह वहां अच्छी थी, वो ऐसा पानी आया, फंस गए वो सब। और थोड़ा सा टापू था, हेलीकॉप्टर बुलवाया, हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी, और उन 21 जनों को हेलीकॉप्टर से रस्सी के थ्रू निकलवाया। तो मैंने कहा, आप भी सेल्फी खींच लो, तो हेलीकॉप्टर से टंगे हुए हो तब भी है, नाटक क्यों करना है। फोटो खींचते खींचते समुद्र पानी के अंदर मगरमच्छ ले गया, उसकी भी फोटो है। भालू आ गया, भालू पकड़ लिया भालू ने, शेर चीते आ गए, ऐसे ऐसे हैं ये। तो इसलिए ये तो कोई एक झटके में नष्ट हो जाता है। इधर फोटो खींच रहे हैं, उधर उसका फोटो पे फोटो आ जाता है, फोटो पे माला आ जाती है, माला यूं पहन रहे हैं, फोटो पे माला आ जाती है। देखो पढ़ता हूं मैं इसको। यदि एक दिन खाया न जाए, अरे एक मिनट पूरी नहीं हुई थी ना, अस्त्र व्याधि जल आदि अग्नि से पल भर में नष्ट हो जाता है, तो हे भाई ऐसे शरीर को तुम क्यों स्थिर मानते हो। इसमें आश्चर्य क्या है, ये जो नष्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि स्थिर टिका हुआ है, अपन सब लोग रोज मिल रहे हैं, इसमें आश्चर्य है। बाकी एकाध यदि अस्पताल में चले जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्या कह रहा हूं, अपन वापिस लोग इकट्ठे हो रहे हैं उतने के उतने ही, एक भी अस्पताल में नहीं जा रहा है, इसका आश्चर्य है। बाकी अब 150 में यदि 2-4 अस्पताल चले जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये यदि एक दिन खाया न जाए अथवा रात्रि में सोया न जाए तो ये शरीर उसी प्रकार मुरझा जाता है, इस प्रकार पास में जलने वाली अग्नि से कमल का पत्र मुरझा जाता है। इसी प्रकार यह शरीर हथियार, रोग, जल, अग्नि आदि से भी पल भर में नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे भाई, ऐसा शरीर कब तक रहेगा, कितने दिन रहेगा। किसी का ज्यादा जल्दी चले जाएगा, किसी का देर से जाएगा, जाएगा सबका, रहने वाला किसी का नहीं है। क्या ऐसा शरीर कब तक रहेगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। कब तक रहेगा कोई बता सकता है? क्यों, कौन बता सकता है कि इतने दिन तक रहेगा? कोई लिख के दे सकता है मेरे को, इतने सारे क्लास में? क्यों, श्रुति लिख के दे सकती है तुम कितने दिन तक ये शरीर रहेगा? कोई नहीं लिख के दे सकता है। क्या अथवा ये जल्दी नष्ट हो जाएगा तो भी इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। ये शरीर जल्दी नष्ट हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, टिका रहे तो कोई आश्चर्य नहीं। अतः इस शरीर में किसी प्रकार की ममता न रखकर आत्म कल्याण करो, ये प्रेरणा दे रहे हैं। जो चीज कभी भी नष्ट हो जाएगी उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम तो इससे अपना हित करो। कब ये कच्चा घड़ा फूट जाए, कब ये पर्याय पूरी हो जाए, उसके पहले अपना आत्महित करो, ये प्रेरणा दे रहे हैं। शरीर क्षण मंकुर है, नश्वर है। अब आगे पढ़ते देखो। शरीर रूपी झोपड़े की अपवित्रता एवं विनाशिकता। ये जो झोपड़ा है ना, ये अपवित्र भी है और विनाशशील भी है। दुर्गंधा शुचि धातु भित्ति कलितम संचादितम चर्मणा विमूत्रादि व्रतम क्षुदादि विलसत दुःखाकुभेश्छिद्रितम क्लिष्टम काय कुटीरकम स्वयमपि प्राप्तम जरावन्निना चेते तदपि स्थिरं सुचितरं मूढ़ो जनो मन्यते। पढ़िए। दुर्गंधित अपवित्र धातु में
ढकी चर्म से है दीवार, क्षुधा तृषा दुख चूहों के बिल, मलमूत्रादिक की भरमार। स्वयं दुखमय काय कुटीय, जरा अग्नि से घिरी हुई, तो भी इसे पवित्र और फिर मान रहे हैं मूढ़मती। बोलो क्या ऐसी स्थिति है, शरीर की क्या स्थिति बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये जीव जो है सारे कष्ट जितने भोग रहा है ना, वो सब इस देह के निमित्त से भोग रहा है। कितने कष्ट भोग रहा है, क्षुधा लगती रहती है, भूख लगती है, भूख से कितना बिल्लाता है, प्यास लगती तो बिल्लाता है, निद्रा है, सोने को नहीं मिले तो बिल्ला है, क्या खाने को ज्यादा हो जाए तो भी बिल्ला है, और सुबह से शाम तक दास जैसी शरीर की सेवा करनी पड़ती है। आप देखो सुबह उठ के दांत साफ करो, पेट साफ करो, शरीर साफ करो, फिर आपको साफ करो, पोछो, पानी डालो, धो, पोछो, वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, तैयार हो, मंदिर ले जाओ, फिर उसके लिए खाना बनाना, फिर उसके लिए खाओ बैठ के, क्या फिर वो प्रमाद उत्पन्न करने लग जाए, आलस करने लग जाता है। क्या सारे सारे दुख शरीर के निमित्त से दिन भर कितने काम करने पड़ते हैं, कितनी सेवा करनी पड़ती, और शरीर की नहीं, शरीर को जो देने, मतलब इस शरीर को चलाने के लिए जिनके निमित्त से अपने को अन्न की प्राप्ति होती है, उनकी सुननी पड़ती है। हजार आदमी को बेचारे को अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ती है शरीर के कारण। क्या शरीर नहीं हो तो न स्त्री का संयोग, न पति का संयोग, न पुत्रों का संयोग, किसी का नहीं। बोलो स्वतंत्र जीव रहे आनंद से। क्या देह की ये सारी बीमारियां तो देह जन्य है, जितनी पीड़ाएं होती है, भूख, क्षुधा, तृषा, सारे विभाग, जितनी भी परेशानी है सब देह के निमित्त से है। अब सोचना है नो कर्म कहा जाता है यद्यपि इसको, लेकिन नो कर्म भी सामान्य नहीं है ये है। मैं तो कहता हूँ मुक्ति किसको प्रिय नहीं होगी, देह का अभाव किसको प्रिय नहीं होगा। कौन ऐसा मूर्ख होगा इस संसार में जो देह के अभाव होने पर प्रसन्न और आनंद का अनुभव न करता हो। अरे कभी कल्पना करो थोड़ी देर ऐसा विचार करके कि हम देह के बिना है, देह नहीं हो हमारे साथ में, और फिर विचार करो कितना सुख भोगो, सुख ही सुख। देह के बिना देह नहीं हो तो दुख कौन सा, ये बताओ। आप एक भी दुख मेरे को लिख के बताओ कि जो देह नहीं होने पर होगा, क्या एक भी दुख बताओ। साहब देह नहीं है फिर भी आपको ये दुख होगा, बताओ कौन सा दुख होगा तुमको देह नहीं होने पर। देह का अभाव होने पर एक दुख नहीं है, और देह के होने पर सारे दुख है, और फिर भी देह को धारण रखे, देह से प्रीति करता है, देह को बराबर टिकाए रखना चाहता है, बोलता है कि देह से सुख मिलते हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं, सुख स्वयं का स्वभाव है। और क्या लगता है इसको कि साहब शरीर नहीं हो तो मजा कैसे आएगा, पानी बतासे का आनंद कैसे आएगा। अरे मूर्ख, भूख लगती है तो पानी बतासे का आनंद है, पेट भरा जाने पर काय का आनंद है। शरीर की बीमारी होने पर ये सब आनंद लगते हैं, कि बीमारी नहीं होगी तो आनंद ही आनंद है। बीमारी पे दवाई लेके हम सुख मान रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीमारी नहीं रहेगी, देह रहेगा ही नहीं, दुख ही नहीं होगा कोई सा, कितना आनंद रहेगा। क्या सारे संसार के दुखों का अभाव है, ना भूख है न प्यास है। भूख प्यास नहीं है, पापी पेट को अन्न नहीं चाहिए तो अन्न के लिए धन भी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए तो किसी की पराधीनता नहीं चाहिए, पराधीनता नहीं है तो कोई आकुलता नहीं है, क्लेश नहीं है, कोई टेंशन नहीं। दुनिया में आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं, जॉब चली जाएगी, बिजनेस का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। चाहिए काहे के लिए तेरे को ये सब, धन क्यों चाहिए, शरीर के लिए। और शरीर ही नहीं रहे तो धन की क्या जरूरत है, और धन की जरूरत नहीं है, धन के निमित्त से होने वाली आकुलता भी नहीं हुई। किसको चाहिए जॉब, क्यों क्यों करे नौकरी, क्यों करे किसी की नौकरी, और क्यों करे हम
क्लाइंट को प्रसन्न करके बिजनेस भी क्यों करें, उसके हाथ पैर जोड़ें, क्यों प्रसन्न करें इसको, अरे ले ले माल ले ले, बहुत बढ़िया भाव के भाव है, एकदम रेट पे दे रहे हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ले ले भाई, कोई नहीं आ रहा है दिन भर, तू ही अकेला आया है, दुकान में वैसे ही कोई आ नहीं रहा है कोरोना के मारे, कम से कम हमारे खर्चे ही निकलवा दे। फिर भी ग्राहक उसको छोड़ के अन्य जगह चला जाता है। कैसा लगता है? क्यों? ये दुकानदारों से पूछो कैसा लगता है। ग्राहक जब दुकान को छोड़ के जाता है ना, तो जाता हुआ ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हमारे प्राण ही निकले जा रहे हो। क्या ये देखो हमसे रूठ कर हमारे प्राण जा रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति है। तो इसलिए बहुत दुखी हम शरीर के कारण हैं, और हम फिर भी इस देह में अपनापन नहीं छोड़ते। धर्म तो बहुत सरल है, जिसके निमित्त से दुखी हो रहे हो उसमें क्यों तुम बसना चाह रहे हो, उसको छोड़ो, उसके प्रति राग भाव छोड़ो, मोह छोड़ो पहले तो। अब पहले तो ये छोड़ो, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और इसके थोबड़े में कुछ मेरा नहीं है, ये सब पुद्गल का खेल है, ये मिट्टी की रचना है, पत्थर की, मिट्टी की, क्या पुद्गल की, इसमें मेरा चैतन्य का कुछ नहीं है, ज्ञान मेरा नहीं है, सुख नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। कैसा है देखो, इसको बता रहे हैं। अभी इसके देखो अशुचि भावना पढ़ते ही अपन इसकी खूब निंदा की है, लेकिन तो भी जीव का अपनापन नहीं मिटता, उसमें से राग नहीं मिटता। कैसी स्थिति है। क्या है, जिसके साथ रहने लग गए ना अपन, तो वाई अच्छा लगने लग गया, कीचड़ में रहते रहते कीचड़ ही अच्छा लगने लग जाता। ऐसे इस दुर्गंधमयी शरीर के साथ अनादिकाल से रहते रहते ये देह ही अच्छा लगने लग गया। दुर्गंधित है पहली बात, शरीर में क्या बढ़ा, दुर्गंध, दुर्गंध। क्या एक चीज इसकी सुगंधित नहीं है शरीर, मनुष्य का शरीर कोई काम का नहीं, सारा दुर्गंधित दुर्गंधित। हिरण के अंदर तो फिर भी कस्तूरी होती है, आदमी के पेट में होती है कस्तूरी, कछु नहीं होती है। कस्तूरी का मलमूत्र होता है भरा हुआ, बाहर निकलता है तो दुर्गंधित रहता है, अपवित्र होता है। धातुमय चर्म से ढकी हुई है केवल दीवार, इसकी एक पतली चमड़ी की दीवार है, जिससे अंदर की सारी अपवित्र वस्तुएं छुपी हुई है, और भूख प्यास के चूहे अंदर दौड़ते रहते हैं, उन चूहों के बिल है, मल मूत्र आदि की भरमार है। दुखमय ये शरीर रूपी झोपड़ी है, जो जरा सी बुढ़ापे रूपी अग्नि से घिरी हुई है, तो भी इसको पवित्र मान रहा है, स्थिर मान रहा है, महामूढ़मती है और कुछ नहीं। देखो मैं हिंदी अनुवाद, हिंदी इसका कर देता हूं मैं, फिर अपन इसको अर्थ भी पढ़ेंगे। दुर्गंध, अशुचि, धातु रूपी भित्ति माने दीवार, धातु रूपी दीवारों से खलित है। चर्मणा संचादितम, चर्म से आच्छादित है। विण माने मल मूत्र आदि से भ्रतम माने भरी हुई है। क्षुधा रूपी, क्षुधा आदि विलास करते हैं। दुखा खूबी छिद्रितम, क्या खूबी दुख रूपी चूहे उसमें छिद्र किए हुए, क्षुधा आदि दुख रूपी चूहे उसमें छिद्रित छेद किए हुए हैं। क्लिष्टम क्लेशकारी है। काय कुटीरकम, काय रूपी कुटिया, और स्वयं ही जरा रूपी अग्नि से, जरा बंदिना, जरा रूपी अग्नि के द्वारा स्वयं ही क्लेश को प्राप्त हो रही है, जलने को तैयार है। चेत ऐसी होने पर भी, तदपि फिर भी, ऐसी चेत माने ऐसी है, यद्यपि है तो ऐसी, तदपि फिर भी, स्थिरम स्थिर, सुचितरम पवित्रतर, मूढ़ो जनो मन्यते, मूढ़ जनता उसको फिर भी पवित्र और स्थिर मानती है। ये महामूढ़ता है। ठीक है, पढ़ो वो हिंदी अनुवाद, कौन पढ़ेगा? शीतल जी आप पढ़ दो हिंदी अनुवाद। दुर्गंधित नहीं हिंदी, ये अर्थ अर्थ। हाँ, जिस देह रूपी झोपड़े की दीवारें दुर्गंधित और अपवित्र, ऐसी मल मूत्र आदि तथा वीर्य, मज्जा
मज्जा, चर्बी आदि धातुओं की बनी हुई है, जो ऊपर से चाम से ढका हुआ है, लेकिन अंदर विष्ठा, मूत्र आदि से भरा हुआ है। भूख, प्यास आदि दुख रूपी चूहों ने जिसमें बिल बना रखे हैं, अर्थात जो दुखों का भंडार है। वृद्ध अवस्था रूपी अग्नि जिसके चारों ओर मौजूद है, ऐसे शरीर रूपी झोपड़े को भी मूढ़ प्राणी अविनाशी तथा पवित्र मानते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो ये पूरे को कितना बढ़िया रूपक दिया है कि ये देह रूपी एक झोपड़ा है। काय का रूपक दिया है? देखो, झोपड़े का, कि एक झोपड़ा है। अब झोपड़े में सब, झोपड़े में क्या क्या होती है? कोई भी झोपड़ा होता है, दीवारें होती है ना, तो दीवारें जो है झोपड़े की कैसे बनी हुई है बताया कि दीवारें जो है ना वो दुर्गंधित और अपवित्र मल, मूत्र, वीर्य, मज्जा, चर्बी, इन धातुओं की दीवारें हैं। ठीक है। अच्छा, अंदर क्या भरा हुआ है? तो कह रहे अंदर भी विष्ठा, मूत्र भरा हुआ है और ऊपर चमड़ी से ढका हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है। क्या का? चमड़ी का प्लास्टर है, अंदर मलमूत्र भरा है और घर ऐसा है जिसमें चूहे बहुत है। मेरे घर आप आओ और मेरे घर में चूहे दौड़ रहे हो, आप बैठे हो और आपके बैठते बैठते ही आपके पाँव को कुतरने लग जाए, तो आप कहोगे पंडित जी आपका घर कैसा हो रहा है? तो ऐसा ये शरीर रूपी घर है जिसमें दुख रूप, भूख प्यास रूपी चूहों ने बिल बना रखे, दुखों का भंडार है। और इतना ही नहीं है, इसको वृद्ध अवस्था रूपी अग्नि चारों ओर से जला रही है। और ऐसे शरीर रूपी झोपड़े में ये आदमी अंदर बैठा हुआ है और अंदर बैठा हुआ आदमी कैसा मूड है कि फिर भी वो इसको अविनाशी मान रहा है। मेरा झोपड़ा तो स्थिर रहेगा। मालूम आपको, जितने लोग शमशान में जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरा आदमी तो गया है, हम तो ही जाएंगे। अपने आप को अविनाशी मानता है, गए हुए को विनाशी मानता है, दूसरे के शरीर को अपवित्र मानता है, अपने शरीर को पवित्र मानता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, महामूर्खता की बात है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।